Assalamualaikum. How are you? Hope you are doing well. This is Sayyid Samran, Amazon business consultant, CEO and founder at the Eco Empire Consultancy. I welcome you all in our second video, and this video is all about Amazon business model and how we can select different models in order to start business on Amazon. So इस वीडियो में बेसिकली हम Amazon के तीन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे: Amazon प्राइवेट लेबल, Amazon FBA होलसेल और Amazon ड्रॉप शिपिंग। जहाँ तक Amazon ड्रॉप शिपिंग का ताल्लुक है, वी आर फार अवे फ्रॉम दिस मॉडल। हम Amazon ड्रॉप शिपिंग ना ही करते हैं और ना ही अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो किसी किस्म की ड्रॉप शिपिंग करें। सो आवर मेन कंसर्न विल बी ऑन Amazon प्राइवेट लेबल एज वेल एज Amazon FBA होलसेल। जहाँ तक प्राइवेट लेबल का ताल्लुक है, प्राइवेट लेबल का मतलब है अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना, अपने नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करना। प्राइवेट लेबल को इस तरीके से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि अमेजोन पर कॉफी मग बहुत अच्छा सेल आउट हो रहा है, प्रोडक्ट की सेल भी बहुत अच्छी है, डिमांड भी बहुत अच्छी है और कंपटीशन भी बहुत कम है। अब आप कॉफी मग को लॉन्च करना चाहते हैं तो बेसिकली आप कॉफी मग पर अपना ब्रांड इम्पोज करवाएंगे, अपना लोगो इम्पोज करवाएंगे ताकि प्रोडक्ट अमेजोन पर आपके नाम से, आपके लोगो के साथ सेल आउट हो सके। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अपने नाम से एक न्यू ब्रांड के तौर पर, एक न्यू प्रोडक्ट के तौर पर अमेजोन पर लॉन्च करना अमेजोन प्राइवेट लेबल कहलाता है। अमेजोन प्राइवेट लेवल पे ना सिर्फ ये कि आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि इसमें रिस्क फैक्टर भी जो है ज्यादा होता है। जहां तक यूके मार्केट का ताल्लुक है, तो यूके मार्केट में एक अच्छा प्राइवेट लेबल करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 12,000 टू 15,000 का बजट होना बहुत जरूरी है। और जहां तक यूएसए का ताल्लुक है, यूएसए में आपके पास प्राइवेट लेबल के लिए $30,000 से लेकर $25,000 का बजट होना बेहद जरूरी है। सो अदरवाइज अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आप इस प्राइवेट लेबल में सस्टेन नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अमेजोन प्राइवेट लेबल में रिस्क फैक्टर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट लोगो और डिफरेंट ट्रेडमार्क के साथ लॉन्च कर रहे होते हैं। ऑल्दो अमेजोन पर वही प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल आउट हो रहा होता है, लेकिन आप उस पर अपने ब्रांड और अपने लोगों के साथ एंटर होते हैं और उस मार्केट का हिस्सा बनते हैं। Amazon प्राइवेट लेबल सिर्फ अपने नाम का एक ब्रांड रजिस्टर करवाना, एक ट्रेडमार्क को लॉन्च करने तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी जो है करनी पड़ती है। लेट्स से आप एक कॉफी मग लॉन्च करना चाहते हैं और आपने ऑलरेडी देखा कि उस कॉफी मग पर 500 सेलर्स ऑलरेडी मौजूद है, मतलब वहां पर आपके 500 कंपेटिटर्स ऑलरेडी मौजूद है। अब आप वही प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं अपने ट्रेडमार्क के साथ, अपने लोगों के साथ, सो आपका नंबर 501 होगा। अब आप 501 नंबर पर हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर आए ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बाय कर सके। और ऑब्वियसली जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को नजर आएगा तभी जो है कस्टमर ज्यादा बाय करेगा। इस मकसद के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी पड़ती है। Amazon की पेपर क्लिक पीपीसी रन करनी पड़ती है, या जो है फेसबुक पर फेसबुक मार्केटिंग करनी पड़ती है, गूगल मार्केटिंग करनी पड़ती है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग करनी पड़ती है, साथ साथ टिकटॉक मार्केटिंग भी आपको लाजमी करनी पड़ती है। सो प्राइवेट लेवल में ना सिर्फ ये है कि आपको एक हैवी बजट रिक्वायर्ड होता है, बल्कि आपका एडवर्टाइजमेंट पे भी एक अच्छा खासा बजट कंज्यूम होता है। और जहां पर यहाँ रिस्क ज्यादा है कि आल्दो आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री के साथ अमेजोन मार्केट में एंटर हुए हैं, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, अपना लोगो, अपनी पैकेजिंग, अपनी डिजाइनिंग वगैरह करवाई है, लेकिन साथ में रिस्क भी यह है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट पसंद करेगा या नहीं करेगा। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो आपको मार्केट में सस्टेन करने देंगे या नहीं। अगर तो आपके प्रोडक्ट में वाकई ही दम है और आप अपने प्रोडक्ट के साथ एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जो है एक अच्छा चलेगा। लेकिन प्राइवेट लेवल में जहां एक तरफ रिस्क होता है, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करूं तो Amazon प्राइवेट लेबल के लिए एटलीस्ट वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें कम से कम 30 to 40% प्रॉफिट मार्जिन हो। और जहां तक आपकी कॉस्ट ऑफ गुड का ताल्लुक है, तो ये बात हमेशा याद रखें कि कॉस्ट ऑफ गुड आपकी सेलिंग प्राइस का 25% तक होनी चाहिए, नॉट मोर देन 25%, क्योंकि हमने अपने सेलिंग प्राइस में से मोर देन 40%, अराउंड 46 to 48% Amazon को FBA फीस, फुलफिलमेंट फीस के तौर पर देना होता है। इस वजह से जरूरी है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड को अपनी सेलिंग प्राइस के 1/4 रखें ताकि आप अपने प्रोडक्ट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें
और एडवर्टाइजमेंट्स पर जो आपका स्पेंड हो रहा है उसको आप रिकवर सो Amazon प्राइवेट लेबल के बाद जहां तक ताल्लुक है Amazon FBA होलसेल, दिस मॉडल इज फॉर डिफरेंट, फॉर सेफेस्ट एंड लेस रिस्की एज कम्पेयर टू Amazon प्राइवेट लेबल। सो FBA होलसेल बेसिकली आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक यूएसए का रिनॉन ब्रांड है विक्टोरिनोस दैट मोस्टली डील्स इन कटलरी एंड होम एंड डाइनिंग कैटेगरी। सो विक्टोरिनॉक्स एक ब्रांड है, आपने उसकी नाइफ जो है सेल आउट करना चाहते हैं आपको पता है ऑलरेडी विक्टोरिनॉक्स जो है एक बड़ा जायजेंटिक ब्रांड है ऑलरेडी यूएसए में, कस्टमर इस ब्रांड के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। आपने सिंपली ऐसे ब्रांड्स को हंट करना है जो प्रॉफिटेबल हो, जिनकी हाई डिमांड हो और Amazon पर हाई सेल्स हो। जहां तक FBA होलसेल का ताल्लुक है, FBA होलसेल में वही प्रोडक्ट सस्टेनेबल हैं जो एक प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल या एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल के साथ लॉन्च किए गए हो। तो लेट्स से आप विक्टोरिनॉक्स की नाइफ सेल आउट करना चाहते हैं और आपको पता है कि कस्टमर खुद नाइफ की जो है डिमांड कर रहा है और विक्टोरिनॉक्स एक ब्रांड है जो ऑलरेडी अपनी नाइफ्स बहुत अच्छी सेल आउट कर रहा है। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि आप ब्रांड से ऑथराइजेशन लेने के बाद Amazon पर सेल आउट करेंगे। लेट्स से अगर ब्रांड से ऑथराइजेशन नहीं ले पाते आप, तो ब्रांड के ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेकर, ऑथराइजेशन लेकर आप विक्टोरिनॉक्स की नाइफ Amazon पर सेल आउट कर सकते हैं। FBA होलसेल इज ऑल अबाउट डिमांड एंड लेस कंपटीशन। कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी सेल्स ज्यादा है, जिस पर कंपटीशन कम है, आप उसको इजीली सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक जरूरी बात का खास ख्याल रखना होगा कि आप जब भी FBA होलसेल की मार्केट में कदम रखें, आपको हमेशा ब्रांड अप्रूवल या जायजेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल के साथ ही मार्केट में एंटर होना चाहिए। Without getting approvals from brands, without getting approval from wholesalers, without getting approvals from distributor, we will not allowed to sell any product on Amazon. Amazon अपने एंड पर वही इनवाइस एक्सेप्ट करता है जो एक अच्छे जायजेंटिक और एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड या होलसेलर की इनवाइस हो। अदरवाइज Amazon उस इनवाइस को कंसीडर नहीं करेगा और आपका प्रोडक्ट जो है इनऑथेंटिक कंसीडर किया जाएगा या ये एक एज एन ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा। अल्टीमेटली जो आपके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा और इस वजह से आपका Amazon अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का ताल्लुक है, Amazon FBA होलसेल इज लेस प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। लेकिन जहां तक रिस्क का ताल्लुक है, FBA होलसेल में रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रांड्स और वही प्रोडक्ट्स Amazon पर सेल आउट कर रहे होते हैं जिनकी हाई डिमांड होती है, हाई सेल होती है। So in this way, this FBA wholesale model works. In our next video, we will discuss what are the requirements for this Amazon FBA wholesale model, as well as what are the requirements for Amazon private label, and what are the necessary steps that we should have to take before doing business on Amazon. Till now, if you have any queries or question और आप Amazon के बारे में कोई भी सवालात करना चाहते हैं, please feel free to write in the comment section. Thank you.